जय हिंद सर। मैं पब्लिक साथी से एडिटर अरुण बहेती और मेरे साथी उमाकांत जोशी आज आपके गंज स्थित थाने पे हम पधारे। हमें पता हुआ कि सर आप यहाँ पधारे हैं, तो ये हमारा सौभाग्य है कि हम जो प्रथम न्यूज लगा रहे हैं उसमें आपका आज हम आपसे रूबरू होने की जो बातचीत करने का हम प्रयास करेंगे, उसमें आप बेबाक जवाब देंगे। हम आपसे जानना चाहेंगे कि सर आपके यहाँ थाना, जो अजमेर के जितने भी थाने हैं उसमें से सबसे व्यस्तम थाना दरगाह थाना कहलाता है, लेकिन उससे पूर्व गंज थाना जो यहाँ आता है उसके रखरखाव और उसके कार्य की गतिविधियां बहुत तेजी से चलती है। उसके अंदर आपका क्या कहना है कि आप किस तरीके से अपने यहाँ जो भी काम करने वाले हमारे बंधु हैं, सिपाही हैं, उनको आप ट्रेंड करते हैं? सर्वप्रथम राज्य सरकार के निर्देशानुसार अपराधों पर जो होने वाले जो भी अपराध हैं उस पर तुरंत कार्रवाई करते हुए श्रीमान आईजी साहब और श्रीमान एसपी साहब के निर्देशानुसार अजमेर पुलिस सदैव अपराधों पर नियंत्रण लगाने के लिए कार्य करती है। रही बात दरगाह सर्किल की, दरगाह सर्किल में गंज थाना और दरगाह थाना ख्वाजा साहब की दरगाह के हिसाब से बहुत ही महत्वपूर्ण है। गंज थाना क्षेत्र की भूमिका इसलिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि प्रत्येक जायरीन जो दरगाह पहुंचता है, चाहे वो वाहन जो वीआईपी आ रहा है या सामान्य जायरीन जो आ रहा है, वो गंज थाना क्षेत्र से होकर के पहुंचता है। आपके यहाँ जो भी वीआईपीज आते हैं उनकी व्यवस्था के लिए स्पेशली आपको क्या मतलब कदम ज्यादा उठाने पड़ते हैं? उसमें क्या क्या आपको तकलीफें आती है जिसको आपको जरूरत लगती है और आम वर्ग से आप उसका सहयोग चाहते हैं? अमूमन क्या होता है कि जब वीआईपी आते हैं तो जो कि पुलिस की ड्यूटी सामान्य जो काम तो पुलिस का रहता ही है, लेकिन उसके बाद में जब वीआईपी आता है तो उसकी जो वीआईपी की सुरक्षा का कार्य बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। तो उस समय हम आम जन से ये गुजारिश करते हैं और बार बार उन्हें समझाते भी हैं कि जो रास्ते पे जो अवरोध लगा कर रखते हैं, जो हमारे दुकानदार भाई है जो आगे अतिक्रमण कर लेते हैं, या फिर कुछ लोग जो अपना कुछ निजी हित देखने के लिए मकानों से आगे सामान छोड़ लेते हैं, ठीक है, ऑटो वाले हैं, ऑटो बेतरतीब खड़े करते हैं, उसके कारण से जब वीआईपी आता है तो एक तो आने वाला जो वीआईपी है या जो भी हमारा मेहमान है वो बुरी यादें लेकर जाता है कि वहाँ अव्यवस्था थी। हमारा पुलिस का प्रयास सदैव ये रहता है, चाहे वो ट्रैफिक पुलिस हो, चाहे गंज थाना पुलिस हो, सदैव प्रयास रहता है कि हम आने वाले जायरीन और जो भी मेहमान हमारा है वो बड़ी शांति से बहुत ही खुश तरीके से जियारत करके जाए। इसके लिए पूरी व्यवस्था रहती है, चाहे वो दिल्ली गेट चौकी हो, गंज थाना हो या हमारे दरगाह पुलिस हो, सभी इसमें व्यवस्थित रहती है। सर, आम पब्लिक के अंदर एक राय है कि यहाँ जेब कतरे एवं जो भिक्षा मांग करके खाने वाले लोग हैं, इससे आने वाले लोग भी काफी परेशान हैं और व्यापारी वर्ग भी काफी परेशान है। उसके लिए आप सरकार से आगे क्या निवेदन करके इसके ऊपर रोक लगाने के आप प्रयास कर सकते हैं, वे हम आपसे जानना चाहेंगे। ये आपने वास्तव में एक बहुत ही ज्वलंत समस्या है और शायद मैं ये कहूँगा कि निश्चित रूप से मैं पिछले लगभग 1.25 साल से दरगाह सर्किल में पदस्थापित हूँ वरिष्ठाधिकारी के पद पर। मैंने इसे भली भांति देखा है और ये इस समस्या का समाधान अकेला पुलिस के द्वारा संभव नहीं, क्योंकि ये एक सामाजिक समस्या है। कुछ जो भिखारी हैं वो इस टाइप के हैं जिनके कोई शारीरिक अपंगता है और उनकी आड़ में कुछ दूसरे भी हैं जो इस बात का फायदा उठाते हैं। आने वाले जायरीनों का वो कुछ महिलाएं होती है जिनमें बच्चे भी शामिल हो जाते हैं। समय समय पर पुलिस उन पर कार्रवाई करती है, लेकिन वो कार्रवाई नाकाफी है क्योंकि न तो बच्चों पर वो कोई पुलिस के द्वारा कोई एक्शन लिया जा सकता, उनके माँ बाप पे जरूर एक्शन लेते हैं जो उनसे भिक्षावृत्ति करवाते हैं उधर, लेकिन वो पूरी तरह से सफल नहीं हो पाता क्योंकि पुलिस 1 दिन कार्रवाई करती है, 2 दिन कार्रवाई करती है, उसके बाद में पुलिस के भी बहुत से काम। तो सारा दिन ऐसा नहीं हो सकता जब तक आम जन का सहयोग नहीं मिलेगा, जब तक आम जन जागरूक नहीं होगा तब तक। और हम कहें कि वो जो इसमें भिक्षावृत्ति के धंधों में अपने बच्चों को लिप्त करते हैं
वो जब तक इस चीज को नहीं समझेंगे तब तक इस समस्या को सहमूलस्त करना बड़ा मुश्किल होगा। सर, मैंने जहाँ तक जानने का प्रयास किया है और कार्य किया है, उसमें हम जो पता लगा पाए हैं वो ये है कि जो भिक्षावृत्ति करने वाले लोग हैं वो काफ़ी हद तक आने वाले जायरीनों के पीछे पड़ करके उनको परेशान करते हैं, किंतु उसमें पुलिस भी बेबस है, उनको कब तक ला करके यहाँ थाने में बिठाए और कब तक ये करे। लेकिन इसके लिए कोई प्रशासन से आप आगे इसके बारे में अगर कोई लिखित में आपके यहाँ से कोई आदेश अगर कोई पारित हुआ है तो आप हमें बताएं, या आप यहाँ से दोनों थाने यहाँ से मिल करके इसके ऊपर कोई चर्चा करके आपस में बैठ करके निराकरण निकाल करके आगे भेजें, तो हम लोग भी आपकी मदद कर पाएँ। और सामाजिक व्यवस्थाओं में जो लोग यहाँ कार्य करने वाले व्यापारी वर्ग हैं उनका भी ये कहना है कि हम पुलिस की मदद तो करना चाहते हैं और करते भी हैं, ऐसा नहीं कि हम नहीं करते हैं, लेकिन पुलिस जब तक आगे से इन पे शक्ति नहीं करेगी हम कुछ नहीं कर सकते। ये हम पे मतलब गुस्सा होते हैं और हम लोगों को परेशान करते हैं। ये सत्य बात है। इस संबंध में मेरे भी कुछ दिन पहले जो वो दोनों हमारे थानाधिकारी हैं, एडीएम साहब हैं, उनसे भी बात हुई इस विषय में कि हम इसका समाधान कैसे करें, क्योंकि भिखारियों को या जो भी भिक्षावृत्ति करने वाले हैं या कुछ टाइप से लोग हैं उनको किसी एक स्थान पर हम बंद करके नहीं रख सकते। तो ये जो इस मुद्दे का हल है वो सामाजिक न्याय विभाग या जो भी कोई इस टाइप से जो डेवलपमेंट वाले या जो इस टाइप से विभाग हैं उनके सहयोग से ही संभव है। रही बात, हम काफ़ी बार अभियान भी चलाते हैं और अभी भी हमने अभी अभियान का एक है कि हम जो जायरीन आते हैं इसको बढ़ावा देने से रोकें। अमूमन क्या होता है कि जो भिक्षावृत्ति करने वाले लोग हैं वो नगद पैसा लेना चाहते हैं। अगर हम ये चाहते हैं कि जायरीनों से भी अनुरोध करते हैं, सभी से अनुरोध करते हैं कि इन्हें भिक्षावृत्ति में रुपए पैसे न दे करके आप इन्हें, अगर ये भूखे हैं तो इनको भोजन दिलाइए, इन्हें पानी दीजिए, इन्हें बिस्किट दीजिए, इन्हें चाय पिलाइए, लेकिन आप नगद रुपए इन्हें नहीं दीजिए, क्योंकि उस नगद रुपए का ये लोग कुछ लोग नशा करने में भी प्रयोग करते हैं और इससे न केवल वो खुद करता है बल्कि आगे भी इससे और बढ़ावा मिलता है। तो आपके चैनल के माध्यम से भी मैं सभी से अनुरोध करूंगा, विनम्र प्रार्थना है मेरी कि जो भी जायरीन जो दरगाह में आए वो इन्हें नगद पैसा नहीं दे, बल्कि खाने के लिए कपड़े और इस टाइप से इन्हें सुविधाएं करें ताकि हम इस समस्या को से पूरी तरह से निपट सकें। सर, आपके यहाँ थाने में मैं काफ़ी समय से देख रहा हूँ सभी थाने बड़े ओजस्वी रूप में चमकते चले जा रहे हैं। उसमें से गंज थाना भी अभी अपने नए प्रारूप में खड़ा हुआ है, उसके बारे में आप क्या बताना चाहेंगे? पिछले लगभग 15 महीने से वर्तमान थानाधिकारी धर्मवीर सिंह जी ने जब से कार्यभार संभाला है, क्योंकि मैंने और इन्होंने दोनों ने लगभग साथ ही कार्यभार संभाला, मैं जो देख रहा हूँ गंज थाना की जो अगर कहें कि अगर जो भवन की स्थिति है उसमें काफ़ी सुधार हुआ है। इन्होंने चाहे वो साफ सफाई की व्यवस्था हो, चाहे पीछे व्हीकल की व्यवस्था हो, आमजन के सहयोग लेकर के इन्होंने बहुत साफ सफाई करवाई है। और अभी जो पिछले महीने हमने दीपावली के ऊपर जो राज्य सरकार की जो टॉप प्रायोरिटी में है कि सभी थाना क्षेत्र पर स्वागत कक्ष हो, उसी स्वागत कक्ष की कड़ी को जोड़ते हुए इन्होंने थाना में प्रवेश करते स्वागत कक्ष का निर्माण किया, जो बहुत ही सुंदर है, जिसको हमारे उच्चाधिकारियों ने बहुत प्रशंसा की और पूरे राज्य भर में जो पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से उसको काफ़ी सराहना मिली। तो ये एक अच्छा संकेत है कि थानाधिकारी महोदय और उन पूरी टीम के माध्यम से सहयोग लेकर के और न केवल अपराधों पर लगाम ला रहे बल्कि जो वातावरण है, जो एक आम जो व्यक्ति आए जो अपनी पीड़ा को लेकर आए उसके लिए कम से बैठने के लिए जगह है, उससे बातचीत करने के लिए एक अच्छा माध्यम है। तो ये बहुत अच्छी। सर, मैं लास्ट प्रश्न आपने से पूछना चाहूँगा कि मार्केट में जो ठेले हैं, थड़ियाँ जो लग रही हैं, रोड पे बैठ करके जो कार्य कर रहे हैं, उनके लिए आप कोई ऐसा एक कानून के लिए आप अपने आगे अधिकारियों को लिखित में दें तो वो कोई इस पे कदम उठाने के लिए आप लोगों को कुछ कर सके? देखिए, जो अनाधिकृत रूप से जो कोई रेहड़ी है, ठेले लगाते हैं, उनको हटाने के लिए पुलिस निश्चित रूप से चाहे वो हमारा MV एक्ट है उसके तहत कार्रवाई करते हैं। इसके अलावा 60 पुलिस एक्ट में भी जो अनावश्यक रूप से कब्जा करके के वो ठेले वगैरह लगा लें या कोई ठेली लगा करके
कार्रवाई करते हैं। इसके अलावा राज्य सरकार और इसके जो अलग विभाग हैं जैसे नगर निगम है और उनके माध्यम से भी आपने देखा होगा दरगाह क्षेत्र में काफ़ी लोगों को जो इस टाइप से पूरा मछली बाजार टाइप से उसको पूरा भर लेते हैं, उनका सामान जब्त किए, समय समय पर कार्रवाई करते हैं। पर सबसे बड़ा सहयोग मैं आपके चैनल के माध्यम से ये कहूँगा कि जब तक आम जन, चाहे उसमें व्यापारी भाई भी है, हमारे दुकानदार भाई है, वो आगे न बढ़े, सहयोग करें हमारा। निश्चित रूप से इसमें देखा देखी को बढ़ावा ना दे कि एक ने आगे 1 फुट बढ़ रहा है तो मैं 2 फुट बढ़ जाऊँ, 3 फुट बढ़ जाऊँ। इसके कारण से बढ़ावा मिलता है और समस्या सभी को आती है। सर शुभ नाम आपका? मैं रघुवीर शर्मा, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, वर्तमान में वर्ताधिकारी दरगाह के पद पर कार्यरत। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। पूर्व में भी हम आपसे इसी तरीके से मुलाकात करते रहेंगे और हमारे चैनल के द्वारा आपको कभी भी कोई भी कार्य की अगर आवश्यकता पड़ती है तो आप हमारे को जरूर याद करें। हम आपके पास अवश्य उपस्थित होकर उस कार्य को रिकॉर्ड कर आम जन तक पहुंचाने का और सरकार तक पहुंचाने का हम प्रयास करेंगे। इसी शुभकामनाओं के साथ धन्यवाद।